यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे इलाके सीतापुर के महमूदाबाद में आज सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे खाद वितरण प्रणाली के विरोध में। साथ ही उन्होंने पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता के अ, अगुवाई में एसडीएम महमूदाबाद को ज्ञापन भी संबोधित किया है। आपको बता दें कि महमूदाबाद एक वो इलाका है सीतापुर जिले का जहां के बच्चे प्रदेश में टॉप करते हैं। यहाँ की अधिकांश जो आबादी है वह किसान परिवार से आती है और खेती किसानी से उनका जीवन यापन चल सकता है। ऐसे में काफी समय से दबे मूल का लोगों का ये कहना है कि पड़ोसी जनपद बाराबंकी में आसानी से उन्हें खाद उपलब्ध हो जाती है। यदि उनका कोई सगा संबंधी वहाँ होता है तो उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्हें आसानी से खाद मिल जाती है। लेकिन सीतापुर जिले में जो नई जो ई बुकिंग प्रणाली है उससे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज काफ़ी संख्या के साथ सैकड़ों की संख्या के साथ पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता नारेबाजी के साथ तहसील महमूदाबाद पहुंचे और महमूदाबाद एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की प्रमुख मांगे क्या थी वो बताते हैं और उसके बाद आइए सुने कि अमरीश गुप्ता ने इंडिया को बातचीत के दौरान क्या कुछ बताया। देखिए उन्होंने जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संबोधित जो ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को, उसमें जो प्रमुख 8 मांगे हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। उन्होंने लिखा कि किसानों की खतौनी में उनके अंश निर्धारण की प्रक्रिया को 100% पूर्ण किया जाए। जब तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक फार्मर रजिस्ट्री अनुसार खाद वितरण बंद किया जाए। सीतापुर जनपद अधिकांश किसान निरक्षर हैं। ऐसी स्थिति में बुकिंग प्रणाली का कोई औचित्य नहीं है एवं प्रणाली को तत्काल बंद किया जाए। अधिकांश किसानों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं है, अतएव इस प्रणाली को उपयोग किया जाना संभव नहीं है। स्मार्टफोन का रिचार्ज महंगा होने के कारण कृषक रिचार्ज कर पाने में सक्षम नहीं है, जिस कारण इस प्रक्रिया को तत्काल बंद कराया जाए। इस प्रक्रिया में सभी फसलों के अनुसार खाद उर्वरक की मात्रा का निर्धारण उचित प्रकार से नहीं किया गया, अतएव तत्काल यह प्रक्रिया बंद की जाए। इस प्रक्रिया में खाद की दुकानों के नाम एवं पता का उचित प्रकार से नहीं दर्शाया गया, जिस कारण कृषक अपनी सुविधा अनुसार दुकान का चयन कर पाने में अक्षम है। इस प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। बहुत कम जोत वाले किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार फुटकर खाद उपलब्ध कराई जाए। लघु किसानों को दुग्ध उत्पादन के लिए एक एक भैंस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए ताकि उनका पलायन रोका जा सके एवं गोबर से आवश्यक खाद का निर्माण किया जा सके। तो ये 8 बिंदु थे जिस पर पूर्व चेयरमैन जो प्रतिनिधि हैं अमरीश गुप्ता, उन्होंने एसडीएम महमूदाबाद अभिषेक प्रियदर्शी को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि ये जो ऐप के माध्यम से बुकिंग की जो प्रणाली है, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सीतापुर और रामपुर में जिले में ही है देखने को मिल रही है। अगर यह पॉजिटिव रिजल्ट देती है, पॉजिटिव फीडबैक देती है तो माना जा रहा पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। लेकिन ऐसे में तमाम लोग सड़कों पर आते हैं, विरोध करते हैं और इस प्रणाली को इस तरीके को गलत बता रहे हैं। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ सुधार देखने को मिलता है, क्या यह आगे लागू होता है या नहीं होता है। फिलहाल अमरीश गुप्ता ने इस मामले को लेकर ज्ञापन के बाद क्या कुछ कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को उन्होंने बताया कि किसान वोटर है और किसानों की सहूलियत के अनुसार जनप्रतिनिधियों को बात करनी चाहिए। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। काला कानून जनपद सीतापुर में बिना किसानों की सहमति के लागू कर दिया गया, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोगों ने ये भी मांग की है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हों चाहे सांसद हों, सभी किसानों के द्वारा चुने गए हैं। इसलिए इन जनप्रतिनिधियों को हम लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाना चाहिए। नहीं आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उन सब का भी हम लोग विरोध और बहिष्कार करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रमुख मांगे क्या है? हम लोगों की मांग ये है कि जब तक के पूरे जनपद में किसानों के अंश निर्धारण की प्रक्रिया को जो खतौनी में दर्ज होती है वो सही न कर ली जाए,
जब तक के सभी किसानों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध न हो जाए, जब तक के सभी किसानों के पास रिचार्ज करने के लिए पैसे की व्यवस्था न हो, तब तक ये जो काला कानून टोकन प्रणाली बुकिंग व्यवस्था लागू की गई है उसको तत्काल निरस्त किया जाए। और यदि इस कानून को जारी रखना चाहते हैं तो हम ये मांग करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने गृह जनपद गोरखपुर में और माननीय मोदी जी अपने गृह जनपद जहां से वो चुनाव लड़े हैं बनारस में और माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी अपने गृह जनपद में सर्वप्रथम इसको लागू कर दें। हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे और यदि ये कानून इतना ही अच्छा है तो पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाए। मैं वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश का किसान सड़क पर उतर आएगा और ये जो कानून है ये तुरंत वापस लेना पड़ेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।